क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव। इसकी 8th पोएम है ऑन किलिंग अ ट्री। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, अर्थात एक पेड़ को मारने में बहुत समय लगता है। नॉट अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ विल डू इट। सिर्फ एक कुल्हाड़ी मारने से या नाइफ मारने से पेड़ कटता नहीं है। क्यों नहीं कटता है? इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग ऑफ इट। क्योंकि ये जो पेड़ है ये धीरे धीरे बड़ा होता है। ये क्या करता है? सूर्य से प्रकाश लेता है, हवा, पानी, ये सब चीज़ें लेकर जो है ये पेड़ बड़ा होता है। और एंड आउट ऑफ इट्स लैप्रासाइड स्प्राउटिंग लीव्स, और जो उसकी छाल है उसके अंदर से भी पत्तियां उगती हैं। सो हैक एंड चॉप, तो इसलिए इस पेड़ को अगर मारना है तो इसको छोटे छोटे से टुकड़ों में काटो। बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, नॉट सो मच पेन विल डू इट। तो आप यदि इस तरीके से इसको काटेंगे तो ही ये पेड़ कटेगा, और सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों के मारने से नहीं मरेगा ये। द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स। क्योंकि इसमें इससे ये जो छोटी छोटी सी पत्तियां भी उग आई हैं, तो आप बार बार मारोगे तो ये बार बार, अगर आधा आधा काटोगे तो ये बार बार फिर से अंकुरित हो जाएगा। तो इसलिए आप इसको छोटे छोटे से टुकड़ों में काटो। और पोएट ये कहना चाहता है, पोएट चाहता नहीं है कि आप पेड़ को काटो, लेकिन वो ये बताना चाहता है कि एक पेड़ को कितनी तकलीफ होती है। क्या कह रहा है? नॉट सो मच पेन विल डू इट, द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ये जो पेड़ को काटने से जो जूसी एक ये जो रस सा निकलता है, इसको पोएट ब्लड सा मान रहा है। ये आप देख रहे हैं कि ये निकल रहा है, तो ये भी ठीक हो जाएगा। अगर आप थोड़ा सा उसको काटोगे तो ये जो इसमें से रस निकला है ये, या ब्लड निकला है, ये भी ठीक हो जाएगा। और क्या होगा? एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ट्विग्स, और नीचे से उसमें ये कर्ल्ड, ये घूमी हुई, जब अंकुरित नई पत्तियां निकलती हैं तो एक छोटी सी ट्विग निकलती है, तो ये भी वापस से निकल जाएगी। मिनिएचर बोज, और छोटी छोटी सी उसमें से शाखाएं भी निकल जाएंगी। विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। और अगर आपने इसको पूरे से नहीं काटा और थोड़ा सा ही इतना सा काट के और इतनी सी तकलीफ देके उसको रोक दिया, तो ये वापस से, ये जितनी बड़ी साइज़ का पहले था, ये वापस से उतनी बड़ी ही साइज़ का हो जाएगा। नो, द रूट इज़ टू बी पुल्ड आउट। तो कवि कहना चाह रहा है कि आपको अगर उसको मारना है ना, तो आप उसको पूरा जड़ से उखाड़ दीजिए। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, जो पृथ्वी उसको जड़ से पकड़े हुए है उससे उसको निकालिए। इट इज़ टू बी रोप्ड टाइट एंड पुल्ड आउट, स्नैप्ड आउट। और इसके लिए आपको क्या करना होगा? जड़ से निकालने के लिए आप इसको रस्सी से बांधिए और जम के कस दीजिए, और फिर इसको पकड़कर खींचिए। मतलब आपको किसी पेड़ को मारना ही है तो आप क्यों छोटा छोटा सा उसको काट रहे हो? छोटी छोटी सी टहनी क्यों काट के उसको तकलीफ दे रहे हो? आप तो पूरे से ख़त्म कर डालो। इनफैक्ट पोएट ये कहना चाहता है कि किसी भी पेड़ को क्यों तकलीफ़ देना, क्यों मारना। तो वो उसको इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि आप तो उसको खींचो पकड़ के और जड़ से निकाल दो, और पुल्ड आउट एंटायरली, और इस तरीके से पूरा खींच के बाहर निकाल दीजिए। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, जो पृथ्वी के अंदर उसने खाई सी बना रखी थी, अपनी जगह बना रखी थी, वहाँ से निकालिए। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज द सोर्स वाइट एंड वेट, और ये जो उसकी जड़ें हैं सफ़ेद और गीली हैं, मिट्टी से जो नम हो गई हैं। द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, यही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है और जो पृथ्वी में इतने लंबे समय तक छुपी रही थी। दैन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग, और इस तरीके से जब आप खींच कर बाहर निकाल देंगे जड़ सहित, तब क्या होगा? स्कॉर्चिंग, ये पत्तियों का सूखना चालू होगा, झुलसना चालू होगा। इफ इन सन एंड एयर, जब पूरी जड़ सहित निकल जाएगी तब ये सूर्य और हवा से झुलसेगी। ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड दैन इट इज़ डन। तब क्या होगा कि सूर्य और हवा से इसकी जो पत्तियां हैं वो ब्राउन पड़ेंगी, जो लकड़ी है वो भी इसकी हार्ड होगी। ट्विस्टिंग और विदरिंग, और धीरे धीरे क्या होगा कि ये पेड़ मरना या पेड़ नष्ट होना शुरू होगा। तो आप जब इसको पूरा जड़ से निकाल देंगे तो सबसे पहले ये झुलसेंगी, पत्तियों का कलर चेंज होगा, और जो इसकी ब्रांचेस हैं वो भी टूटने लगेंगी, मुड़ने लगेंगी, ब्राउन हो जाएंगी, और इसकी लकड़ी भी हार्ड पड़ जाएगी, और ये ट्विस्ट हो जाएगा और धीरे धीरे पेड़ मरने लगेगा। एंड दैन इट इज़
डन। और इस तरह से ये पेड़ पूरी तरीके से इस तरह से ये ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको पूरे से मार ही डालो, ये इनडायरेक्ट में ये कहना चाहते हैं कि आप पेड़ों को बचाइए। तो ऑन किलिंग अ ट्री एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए आपको इंस्पायर करती है। ओके, थैंक यू।